हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपने थर्ड लर्निंग आउटकम दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसके मेथड्स क्या क्या है, क्योंकि आपकी जो रेजिस्टेंस है उसको आपने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। तो जो मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस या जो लो रेजिस्टेंस है, आप उसको किस बेस पे आपने क्लासिफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस आप उसे कहते हैं जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम से कम हो, है ना। मीडियम रेजिस्टेंस आप उसे कहते हैं जिसका 1 ओम से रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा हो बट 100 किलो ओम से कम हो या बराबर हो। और जो हाई रेजिस्टेंसेस के रेंज में आते हैं वो जो रेजिस्टेंसेस है वो है 100 किलो ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू वाले। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंसेस के लिए अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, है ना। और मैं अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर आप कोई कंपिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो तो कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर यूनिट से मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से 90% चांस है कि वो सिर्फ आपके रेजिस्टेंस के नाम कि कौन से मेथड से आप कौन सा रेजिस्टेंस मेजर करते हैं वो आपसे पूछता है ना। 10% ही होता है कि आपके उस मेथड में एंटर करके वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न है। लेकिन अगर मैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बात करूं तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए पर्टिकुलर मेथड आपको एक्सप्लेन करने को कहता है, ठीक है, या फिर उसमें शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके अलग अलग जो आपके जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उससे हम किस किस मेथड से मेजर करते हैं। फिर बाद में हम हर एक मेथड पे डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि हर वो मेथड से आप कैसे वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मेजर कर पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेथड्स हम जो यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो हम लो रेजिस्टेंस के लिए बात करते हैं। तो हम सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे वो होगा ठीक है। और बेसिकली जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो हमें पढ़ना है, तो लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम बेसिकली तीन मेथड्स यूज करते हैं। सबसे जो पहला मेथड है हम उसे बोल सकते हैं वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, या फिर सिंपली VI मेथड। इस मेथड को हम तीन तरीके से लिखते हैं। तो वोल्ट मीटर एमीटर मेथड या फिर एमीटर वोल्ट मीटर मेथड या VI मेथड, ये तीनों के तीनों मेथड सेम है। उसको आपको सेम ही लेके चलना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई अलग अलग मेथड तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है जिससे आप लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं वो है वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। सेकेंड जो मेथड है वो है केल्विन्स, और जो थर्ड मेथड हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम बस यही तीन मेथड पढ़ेंगे, और जो है वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, केल्विन डबल बेस मेथड और पोटेंशियोमीटर मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस की। तो नेक्स्ट मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे वोल्ट मीटर ए मीटर मेथड, जिसको आप ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड या VI मेथड भी कहते हैं। जो सेकेंड मेथड है जिससे आप मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो थर्ड मेथड है वो है
Wheatstone's bridge method और जो लास्ट है वो है ओम मीटर मेथड। तो ये चार मेथड एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। और यही चार जो मेथड है आपके जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मीडियम रेजिस्टेंस, क्यों आप मीडियम रेजिस्टेंस को इसी चार मेथड से मेजर करते हो, क्यों नहीं ऊपर के तीन मेथड भी यूज कर लेते हैं। जिसमें से अगर देखें तो आपका जो लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस है उसका पहला मेथड सेम हो रहा है, बाकी सारे के मेथड डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम हाई रेजिस्टेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें भी बेसिकली हम चार मेथड डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला हम मेथड डिस्कस करेंगे वो करेंगे लॉस ऑफ चार्ज मेथड। सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मेगर। थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। और जो फोर्थ मेथड होगा हम उसे बोलेंगे मेगा ओम ब्रिज। ठीक है, तो इतने सारे मेथड्स हम इस पर्टिकुलर यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी मेथड्स हैं वो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज तो है ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से सोचे तो ये जो नाम है वो आपके एग्जामिनेशन पूछा जाता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंसेस, और ऑप्शन में आपका दे सकता है पोटेंशियोमीटर मेथड, मेगर, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड और देन मेगा ओम ब्रिज मेथड। तो अगर आपको ये नाम याद होगा तभी आप लिख सकते हो कि मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता सकता हूं जिससे आप याद रख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो वो शॉर्टकट पे आप ध्यान दो कि ताकि आपको जो मेथड्स हो वो याद हो जाए कि किस मेथड से आप कौन सा रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस के लिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, कैप। ठीक है, कैप का जो के है उससे डिनोट हो रहा है केल्विन डबल ब्रिज मेथड। ठीक है, कैप का जो ए है, सेकेंड लेटर जो है ए, उससे होगा ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड, और जो पी है उससे स्टार्ट होगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अगर आपको कैप याद है तो लो रेजिस्टेंस मेजर करने के जो मेथड्स हैं उसका शॉर्टकट आप मतलब उस हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर मैं मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहां पे मैं जो एक वर्ड दूंगा उसको मैं दूंगा वासो। ठीक है, जहां पे डब्लू, वासो का जो डब्लू है उससे डिटरमाइन होगा, उससे पता चलेगा कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड आप लो रेजिस्टेंस के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो वासो का ए है उससे ये डिटरमाइन होगा कि आप ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड आप यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, वासो का जो एस है उससे डिटरमाइन होता है कि आप, उसे ये पता चलता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और वासो का जो ओ है इससे ये पता चलता है कि आप ओम मीटर मेथड मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस के लिए मैं जो आपको वर्ड दूंगा वो होगा LMDM। LMDM, LM का L आपका क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। M जो होगा वो आप मेगर के लिए यूज कर रहे हैं, D जो होगा वो आप डायरेक्ट डिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, और M जो होगा वो आप मेगा ओम ब्रिज के लिए मेथड यूज कर रहे हो।
अब अगर देखो तो कैप और वासो इन दोनों में सिर्फ ए रिपीटेड है और इन दोनों ए का ही मतलब है एमीटर वोल्टमीटर मेथड, ठीक है। बाकी आप कोई भी लेटर देखो, जो हमने जो 3 वर्ड मैंने आपको दिया है उनमें से ए को छोड़ करके कोई भी लेटर आपका रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो जो रिपीटेड है वो आपके लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस के लिए कॉमन है, उसके नाम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। बाकी हर एक लेटर अलग अलग नाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको बस ये लेटर याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप उसको सेपरेट आउट कर सको कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपका यहाँ पे ध्यान ये लाना चाहूंगा कि आप देखो तो लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस इन दोनों ही रेजिस्टेंस के लिए फर्स्ट मेथड जो है वो कॉमन है। फर्स्ट मेथड आपका कॉमन है, ठीक है। और ये दोनों मेथड कॉमन है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। और एक बार हम पढ़ेंगे और दोनों ही रेजिस्टेंस का जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स बन के आएगा वो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। यानी कि हम वोल्टमीटर एमीटर पढ़ेंगे एक बार, बट वो एप्लीकेबल होगा लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस दोनों के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो 3 जो क्लासिफिकेशन है आपके रेजिस्टेंसेस के, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो आपको एक एक ब्रिज मेथड पढ़ना है। जैसे लो रेजिस्टेंस के लिए आपको पढ़ना है केल्विन डबल ब्रिज मेथड, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए आपको पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड और हाई रेजिस्टेंस के लिए आपको पढ़ना है मेगा ओम ब्रिज मेथड, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो जो यहां पे जितने भी ब्रिज है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आपका बेसिक ब्रिज है और केल्विन डबल ब्रिज और मेगा ओम ब्रिज आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। केल्विन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन ब्रिज और मेगा ओम ब्रिज आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का ही मॉडिफिकेशन है। दैट मीन्स कि अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो है वो अगर आपको समझ में आता है तो उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपका केल्विन डबल ब्रिज और मेगा ओम ब्रिज है, तो इसलिए हम इसको उसी हिसाब से रिलेट करके आगे पढ़ाई करेंगे। So students, we have achieved our third learning outcome, that is methods for measurement of resistances, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.